जोन अधिकारी बोलते हैं कि अभी कोई मरा तो नहीं है ना, मतलब मरने का इंतजार कर रहे हैं लोग पब्लिक के। वहाँ कचरा ना डंप करके यहाँ कचरा डंप किया जाता है, किस लिए? डीजल बचाने के लिए। और लोगों की सेहत का क्या? सही बात है। जॉन अधिकारी को यहाँ हमने कहा कि सेहत खराब होती है तो उन्होंने कहा कोई मरा तो नहीं है। अच्छा। क्या मरने का इंतजार किया जाता है यहाँ पे? आप एक काम करिए, एक मिनट, आप अपना जेसीबी डंपर लगाइए, जो व्यक्ति आके रोकने का प्रयास करेगा उसको एड्रेस सहित उसको नोटिस दे दीजिए कि मछली का छिलका, मटन का छिलका और अन्य अन्य प्रकार से जो गाय, सुअर, कुत्ता, जो मरा हुआ कुत्ता लाके भी डाल दिया गया था। फोन लगा रहा, फोन नहीं उठाएगा, किसी स्वास्थ्य अधिकारी को अता पता नहीं, किसी का पता नहीं, इसमें कौन है जवाबदार बता दो। आप तो चलो पीडब्ल्यूडी से संबंधित हो, ऐसे कोई स्वास्थ्य विभाग से अधिकारी आया क्या? वो ठेकेदार आके यहाँ पे दिन भर घूमते रहता है, लेकिन वो ठेकेदार तक नहीं दिख रहा, कोई नहीं दिख रहा है। शाम में हवाओं के साथ कचरा वापस घर चले जाता है, वापस घर में पहुंच जाता है। सिलसिला वही चल रहा है। वहाँ से कचरा यहाँ आता है, यहाँ से वापस घर चले जाता है, फिर सुबह आता है, शाम में यहाँ से वापस घर चले जाता है कचरा। ये नगर निगम की महापौर की लापरवाही, नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। नगर निगम नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी के वार्डों में सफाई हो। दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो। घर वही होता है जहां सुकून और स्टाइल दोनों साथ हों, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। स्वच्छ भिलाई सुंदर भिलाई का नारा आपने बहुत सुना होगा, और जब आपके घर के आसपास नगर निगम की गाड़ी कचरा लेने के लिए आती है तो एक गाना उसमें बजता है, भिलाई को स्वच्छ बनाना है, भिलाई को सुंदर बनाना है। लेकिन वही नगर निगम की गाड़ी भिलाई का कचरा लेती है, शहर का कचरा लेती है और उसे इस मैदान में जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वहाँ ला के डंप कर देती है। ये यहाँ का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। कुछ दिनों पहले भिलाई नगर निगम के पार्षद इंदौर गए थे। आपको पता होगा इंदौर भारत का सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा शहर माना जाता है। वहाँ गए थे वहाँ का दौरा करने के लिए कि भिलाई को इंदौर की तर्ज पे साफ़ सुथरा कैसे बनाया जाए। बताइए, इस तरह का सिस्टम चलेगा तो भिलाई कैसे स्वच्छ बनेगा। आज मैं अभी मौजूद हूँ फरीदनगर के लाल मैदान में। यहाँ होता ये था कि नगर निगम की गाड़ी आसपास के इलाकों का कचरा लेती थी और यहाँ आकर के डंप कर देती थी, जिससे यहाँ के आसपास के रहवासियों को परेशानी होती थी। यहाँ कचरे का पहाड़ बन जाता था। यहाँ के लोग यहाँ के पार्षद के पास पहुँचते हैं अपनी शिकायत लेकर के, महेश वर्मा जी के पास। तो आज वो दौरे पर थे, यहाँ पहुँचते हैं, मौके पर ही आंदोलन करने उनको बैठना पड़ता है, धरने पर बैठना पड़ता है, तब यहाँ नगर निगम की गाड़ियाँ आती हैं और कचरा साफ़ करती है। हमारे साथ इसी मोहल्ले के एक युवा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो क्या हुआ था आज भाई यहाँ पर? आज सुबह हमारे वार्ड के पार्षद जो है महेश वर्मा जी, वो अपने दौरे पे थे। उनके घर के सामने से नगर निगम की गाड़ी आ रही थी, लक्ष्मी नगर का जो बकरा मंडी है वहाँ का वेस्ट लेके आ रही थी वो गाड़ी, वो यहाँ पे डंप करने के लिए आ रही थी। वो पीछे पीछे आए गाड़ी के, फिर उन्होंने उस गाड़ी को रुकवाया यहाँ पे। वो डंप करने जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने रुकवाया गाड़ी को, फिर उन्होंने मोहल्ले वालों को बुलवाया, फिर उन्होंने पूछा कि गाड़ी कहाँ से आई है, किसकी अनुमति से आके यहाँ पे डंप करती है। तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने कहा है यहाँ पे गाड़ी डंप करने के लिए। तो महेश वर्मा जी ने फ़ोन लगाया अधिकारियों को, अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब ना आने पर उन्होंने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया मोहल्ले वासियों के साथ में। वो यहाँ पे बैठे, उनके 2-3 घंटे बैठने के बाद यहाँ पे अधिकारी आए। अधिकारी यहाँ पे आए भी नहीं, उनके सुपरवाइज़र लोग आए, फिर उन्होंने ये सब साफ़ करवाया। उसके बाद भी ये साफ़ नहीं हुआ है कुछ अभी। यहाँ पे लोगों का है, जो नगर निगम यहाँ पे खुद कचरा डंप करता है। हमारा घर है यहाँ पे सामने में, घर के पास से कचरा उठा के यहीं पे हमारे सामने डंप करने का क्या मतलब है? अगर नगर निगम को कहते हैं कि घर से कचरा उठाती है, ये करती है, वो करती है, कचरा तो हमारे गली से निकल 100 मीटर की दूरी नहीं है हमारे घर से, यहाँ पे यहीं पे लाके कचरा वापस से डंप कर दिया जाता है। शाम में हवाओं के साथ कचरा वापस घर चले जाता है, वापस घर में पहुंच जाता है। सिलसिला वही चल रहा है। वहाँ से कचरा यहाँ आता है, यहाँ से वापस घर चले जाता है, फिर सुबह आता है, शाम में यहाँ से वापस घर चले जाता है कचरा। तो ये देखिए, इस तरह का सिस्टम है कि नगर निगम वाले इसी मोहल्ले से कचरा उठाते हैं और इसी मैदान में कुछ दूरी पर लाकर छोड़ देते हैं। जब हवा चलती है तो सारा जो कचरा होता है, क्योंकि यहाँ जानवरों के, मुर्गी के पंख और इस तरह का भी कचरा होता है, वो सारा उड़ करके लोगों के घर में पहुँच जाता है, जिससे भी काफ़ी परेशानी होती है लोगों को, है ना जी। किस किस तरह का कचरा यहाँ फेंका जाता है? यहाँ पे जो नगर निगम के लोग घर से कचरा उठाते हैं, उसमें गंदगियाँ होती हैं, बच्चों के डायपर और जो आसपास की दुकानें हैं वहाँ से मुर्गियों के पंख, गंदगी, इतनी स्मेल आती है यहाँ पे कि यहाँ पे बच्चे खेलते थे, उन्होंने खेलना बंद कर दिया है। लाल मैदान को खेल का मैदान कहा जाता था, अभी इसे डंपिंग यार्ड बना दिया गया है, जो कि डंपिंग यार्ड आपका जामुल में है। वहाँ कचरा ना डंप करके यहाँ कचरा डंप किया जाता है, किस लिए? डीजल बचाने के लिए। और लोगों की सेहत का क्या? सही बात है। जॉन अधिकारी को यहाँ हमने कहा कि सेहत खराब होती है तो उन्होंने कहा कोई मरा तो नहीं है।
अच्छा। क्या मरने का इंतजार किया जाता है यहाँ पे? तो ये हमारे साथ फरीदनगर लाल मैदान के पास के जो इलाका है, जहाँ जो घर है, वहाँ से एक युवा थे। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ नगर निगम वाले लोग ही कचरा डंप कर देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि आसपास के लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है। आज यहाँ के पार्षद यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने यहाँ धरना दिया, उसके बाद यहाँ साफ़ सफाई का काम किया गया है। यहाँ के पार्षद महेश वर्मा जी ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा है, आप आगे सुनिएगा। धरने में बैठने का कारण यही था कि फरीदनगर मैदान में शहर का जो कचरा लाके डाला जा रहा था, जो कचरा जिनको डालना था टेंचिंग ग्राउंड में डालना चाहिए था, लेकिन आसपास के 10 वार्ड का कचरा फरीदनगर मैदान में जो डाला जा रहा था उसके लेकर धरना दिया गया था। और आज मैंने स्वयं देखा कि मछली का छिलका, मटन का छिलका और अन्य अन्य प्रकार से जो गाय, सुअर, कुत्ता, जो मरा हुआ कुत्ता लाके भी डाल दिया गया था। इसलिए हमने धरना दिया और धरने के बाद निगम के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हम 3 दिन के अंदर इस मैदान को पूरा क्लीन करेंगे, सफाई करेंगे, और नहीं किया जाएगा अगर नगर निगम द्वारा तो हम 4थे दिन 5वें दिन के अंदर हम धरने पे पुनः बैठेंगे। जब तक सफाई नहीं होगा तब तक उठेंगे भी नहीं। मोहल्ले वालों को कंप्लेंट बाद में आया, मैंने स्वयं आके देखा कि मैं स्वयं पकड़ा और गाड़ियों को रोकने का काम मैं ही किया हूँ। मोहल्ले वालों के माध्यम से कई बार मुझे कंप्लेन आता था, लेकिन मैं उस रात में अगर कोई कर्मचारी ला के डाल दे रहा है, निगम वाले रात में डाल दे रहे हैं, तो वो हमारी जानकारी में नहीं आ पाता था। लेकिन आज मैं स्वयं पकड़ा हूँ, मेरे स्वयं पकड़ने के कारण मैं देखा कि स्थिति खराब हो रही है, धरने में बैठा। तो अभी जैसे काम शुरू है, आपके आने से पहले सब कचरा ऐसे ही पड़ा हुआ था? पूरा मैदान में कचरा पड़ा था, कम से कम 10 से 15 डंपर तो कचरा ही था यहाँ पे। तो एक पार्षद को कचरा साफ कराने के लिए धरने पे बैठना पड़ जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये नगर निगम की महापौर की लापरवाही, नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। नगर निगम नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी के वार्डों में सफाई हो। नगर निगम कहीं नहीं चाहता कि भिलाई शहर स्वच्छ रहे। हम अच्छे सोच के साथ इंदौर गए थे, हमारे पूरे पार्षद इंदौर गए थे अच्छे सोच के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं साठगांठ है नगर निगम के। कांग्रेस की जो शहर सरकार है, नगर निगम में कांग्रेस की सरकार होने के कारण हमारी इन क्षेत्रों में सफाई नहीं हो रही है। हम नगर निगम के सदन के अंदर हल्ला करते हैं तो यहाँ का सभापति एक पक्ष निर्णय करते हुए, कांग्रेस का होने के कारण एक पक्ष निर्णय करते हुए ये निर्णय कर दिया जाता है कि ये ठेका इतने में दे दिया गया, इतने में दे, जांच होने के बाद भी जांच का कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया जाता। ये कहीं ना कहीं साठगांठ दिखता है नगर निगम के अधिकारी और नगर निगम के महापौर स्वास्थ्य विभाग की। करोड़ों का टेंडर है कचरा साफ करने का, इस मुद्दे को कभी सामान्य समय में उठाया गया? अगर उठाया गया तो उस पर क्या जवाब मिलता है? हमने सामान्य समय में कचरे का मुद्दा उठाया, उसमें एक कमेटी बनाई गई, कमेटी की जांच रिपोर्ट सभापति को हमने दे दिया, महापौर के सामने दिया, कमिश्नर के सामने, सबको दिया, लेकिन उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में कहीं ना कहीं इनको तकलीफ हो रही है। शहर सरकार को, शहर का महापौर नीरज पाल इस क्षेत्र को देखना नहीं चाहते, ये इस बेल्ट में जो आना नहीं चाहते, वो सेक्टर के पार्षद बन के रहना चाहते हैं। महापौर के रूप में वो खुद नहीं चाहते कि महापौर रहूं। महापौर टाइप का सोच नहीं है, उनकी सोच है सेक्टर 5, ओनली सेक्टर 5। आगे का क्या प्लान रहा है? अगर 3 से 4 दिन के अंदर ये मैदान सफाई नहीं हुई तो हम पुनः धरने पे बैठेंगे और अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे। यहाँ के नागरिकों के साथ अच्छे से पूरी इकट्ठा होकर टेंट लगा के बैठेंगे। एक तरफ हमारे देश में खेलो इंडिया का नारा दिया जाता है और बच्चों के खेलने का जो मैदान है, यहाँ अक्सर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उस मैदान को इस तरह कचड़ों से भर दिया जाता है। तो सोचिए कैसा होगा। एक पार्षद को अपने वार्ड की सफाई के लिए धरने पर बैठना पड़ जा रहा है। अब देखना ये होगा कि 3 दिनों का समय मांगा गया है नगर निगम की तरफ से, 3 दिनों में कहा गया है कि हम इस पूरे कचरे को साफ़ कर देंगे। वो साफ़ होता है या नहीं होता है, वह भी हम आपको दिखाएंगे। आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और बताइए कि करोड़ों का बजट कैसे खर्च होता है। क्या भिलाई का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह का होना चाहिए? क्या ये बहुत ठीक है? क्या ऐसे भिलाई इंदौर की तरह स्वच्छ शहर बन पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।